नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 28 जुलाई और चलिए जानते हैं 28 जुलाई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 28 जुलाई और आज के दिन मनाया जा रहा है विश्व हेपेटाइटिस दिवस और साथ ही साथ आज ही के दिन यानी कि 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं आज के करेंट की तरफ। तो आज का पहला करंट अफेयर्स है कि प्रत्येक वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। 23 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई या 28 जुलाई। तो प्रत्येक वर्ष जो है 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जुलाई को जो है कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 जुलाई को है सीआरपीएफ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे जानते हैं कि सबसे पहले इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत साल 2008 में की गई थी। इससे जो प्रभावित अंग होता है वह है लीवर और यह 28 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है। तो इसके वायरस की जो खोज किए थे, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हेपेटाइटिस बी किससे होता है। तो वायरस से, और इसके वायरस के खोजकर्ता थे डॉक्टर बारूक ब्लम वर्ग और इनका जन्म 28 जुलाई को हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस की स्मृति में प्रत्येक वर्ष जो है 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि 28 जुलाई को ही विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पे ये चीज़ कह लेते हैं कि इस साल का जो विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या है। तो इसका थीम है कि यह कार्यवाही का समय है, कार्यवाही का समय है। इस साल के हेपेटाइटिस दिवस का थीम है। और साथ ही साथ आपसे पूछते हैं कि प्रकृति संरक्षण दिवस का थीम क्या रखा गया है। तो प्रकृति संरक्षण दिवस का थीम जो है प्रकृति के साथ सामंजस्य में अस्थायी रूप से रहना, प्रकृति के साथ सामंजस्य में अस्थायी रूप से रहना विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के 2024 का थीम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यमन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया। एच.एस. धालीवाल को या सुहेल एजाज को या शेखर कपूर को या अक्षय सरीन को। तो यहाँ पे सही आंसर होता है सुहेल एजाज। सुहेल आजाद सऊदी अरब के साथ साथ यमन के भी राजदूत बनाए गए। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे एच.एस. धालीवाल की बात करें तो यह हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के डीजीपी बने हैं, एच.एस. धालीवाल। शेखर कपूर की बात किया जाए तो 55वां और 56वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है, जो आपका इंडिया का जो होता है कि IIFFF का जो है कि 55वें 56वें के निदेशक चुने गए हैं शेखर कपूर और ये होगा गोवा में। IFFA का जो है निदेशक शेखर कपूर को चुना गया है और यह गोवा में होगा। और अक्षय सरीन की बात करें तो यह अभी भारतीय हैं और इनके नाम विश्व के सबसे बड़े म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का रिकॉर्ड का नाम इनके साथ है। अब साथ ही साथ बात कर लेते हैं यमन का। तो यमन जो है एशिया महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी जो है सना है और इसकी मुद्रा का नाम रियाल है, यमनी रियाल आता है। और यहाँ की आधिकारिक भाषा जो है वह है अरबी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइद्दम को शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है। बिहार में या महाराष्ट्र के नागपुर में या असम में या मिजोरम के आइजोल में। तो हाल ही में चर्चे में रहा मोइद्दम और मोइद्दम जो है भारत का 43वां विश्व विरासत स्थल हो गया है और यह असम राज्य में स्थित है। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं यूनेस्को के बारे में। तो इसकी स्थापना साल 1945 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में, जहां पर वर्तमान समय में ओलंपिक चल रहा है। वर्तमान समय में इसके जो अध्यक्ष हैं वह आंद्रे अजोले, और वर्तमान समय में यूनेस्को में सदस्य देशों की कुल संख्या 195 है। अब यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं
कि भारत में 41वां जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था स्थल, वह था पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन। 42वां जो था वह था होयसाल के मंदिर पवित्र मंदिर समूह जो कि कर्नाटक में स्थित है। और 43वां वर्तमान समय में अगर आपसे पूछे कि यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भारत के कुल कितने स्थल हैं, तो 43, और 43वां कौन बना है? असम का मोइद्दम। ठीक है, असम का मोइद्दम बना हुआ है। साथ ही साथ अन्य ऑप्शंस के बारे में यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में चर्चे में था बिहार, और बिहार चर्चे में क्यों था? तो यहाँ पर बिहार के दरभंगा में एम्स के निर्माण की मंजूरी मिल गई है। महाराष्ट्र का नागपुर चर्चे में था, तो महाराष्ट्र के नागपुर क्यों चर्चे में था? तो एशियाई विकास बैंक एडीबी ने महाराष्ट्र के नागपुर में मेट्रो के विस्तार के लिए 200 मिलियन डॉलर की मंजूरी दे दी है। और मिजोरम के आइजोल की बात करें तो यहाँ पर भारत का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया, जिसके कारण यह भी चर्चे में था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि उस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है जिसमें भारतीय सेना मंगोलिया में भाग ले रही है? कॉन्क्वेस्ट, जिमैक्स, तर्कस या डस्ट लीग? तो वर्तमान समय में चर्चे में था कि भारतीय सेना मंगोलिया जाएगी और मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। वहां पर कॉन्क्वेस्ट नामक जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है, और यह बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसमें भारत, मंगोलिया और अन्य देशों की सेनाएं भी शामिल होगी। तो सही आंसर होता है ए। यहाँ पे जिमैक्स नामक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है वह भारत और जापान के बीच में होता है। तर्कस नामक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है भारत और अमेरिका के बीच में होता है। और डस्टलिक नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम मंगोलिया की बात कर लेते हैं। तो मंगोलिया जो है यह एशिया महाद्वीप का देश है और इसकी राजधानी जो है उलान बटोर है। इसके मुद्रा की बात किया जाए तो इसके मुद्रा का नाम जो है मंगोलियाई तुगरिक है। मंगोलियाई तुगरिक है। तो ये मंगोलिया के बारे में रहा और अन्य ऑप्शन रहा। यहाँ बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भवन के अशोक हाल का नया नाम क्या है? ठीक है, गणतंत्र मंडपम, अशोक मंडपम, संविधान सदन या कर्तव्य पथ? तो अभी हाल ही में गणतंत्र मंडपम जो है दरबार हाल का नाम नया नाम बना कि दरबार हाल। राष्ट्रपति भवन में जो दरबार हाल हुआ करता था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? गणतंत्र मंडपम कर दिया गया। और यहाँ पर अशोक हाल का नाम बदलकर अशोक मंडपम कर दिया गया है। संविधान सदन की बात किया जाए तो पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? संविधान सदन कर दिया गया। और पहले जिसे हम लोग राजपथ के नाम से जानते थे उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ हो गया है। तो सही आंसर होता है कि अशोक हाल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अशोक मंडपम कर दिया गया। अब यहाँ पे साथ ही साथ जान लेते हैं राष्ट्रपति भवन के बारे में। तो राष्ट्रपति भवन की अगर बात किया जाए तो इसके जो वास्तुकार है एडविन लुटियन है। एडविन लुटियन, इसीलिए दिल्ली को लुटियन दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। इसे साल 1950 तक वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था। उसके बाद इसे राष्ट्रपति भवन के रूप में बदल दिया गया। राष्ट्रपति भवन में कुल कमरों की अगर बात करें तो राष्ट्रपति भवन में कुल कमरों की संख्या 340 है। यहाँ पर एक पहले मुगल गार्डन हुआ करता था जिसका वर्तमान समय में नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। और इसमें गुलाब की तरह तरह के फूल लगाए जाते हैं और यह फरवरी माह में, ठीक है, आम जनों के लिए भी खोला जाता है। अब यहाँ पे आता है कि जो राष्ट्रपति भवन है किस पहाड़ी बनाया गया है? तो रायसीना हिल पर यह जो है राष्ट्रपति भवन और पूरे दिल्ली को बनाया गया है। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति भवन की शैली कौन सी है तो पूर्ण रूप से यह भारतीय शैली में बनाया गया है। तो ये थे राष्ट्रपति भवन के बारे में जानकारी। अब कुछ ऑनलाइनर करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं।
कि अभी हाल ही में जैसा कि मैंने बताया कि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया और इसी अवसर पर राजस्थान सरकार ने अग्निवीरों को अपने राज्य में नौकरी में 10% आरक्षण की घोषणा करी है। अभी हाल ही में चर्चे में था मेरी माटी मेरा देश अभियान। यह अभियान जो है ग्रामीण मंत्रालय के तहत चलाया जा रहा है और इंडिया एआई ने उभरती प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए मेटा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मेटा यानी कि जिसका पुराना नाम फेसबुक था। आर्मी पोर्टल शुरू करने से पहले अस्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन जो है वह नई दिल्ली में किया गया और जर्मनी के में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान जो है उत्तम सिंह को चुना गया है। यहाँ पे कि हाल ही में अफ्रीकी देश जो नाइजर है, यहाँ पर सेना ने तख्ता पलट करके राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया है। नाम सुना होगा आपने एशियन पेंट्स का और एशियन पेंट के कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में आर शेषाई को नियुक्त किया गया है। तो यह कुछ वन लाइनर थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं जो अक्सर करके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यह इंपॉर्टेंट है। चर्चे में था भारत मंडपम, तो भारत मंडपम के महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। तो भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम की अवधारणा से प्रेरित भारत मंडपम का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा 26 जुलाई साल 2023 को किया गया। इसके जो वास्तुकार है भारत मंडपम के संजय सिंह और साइमन NAF है। साइमन NAF जो है वह एक स्पेनिश है। इसका निर्माण सापुर जी पालोंजी एंड कंपनी लिमिटेड के द्वारा किया गया है और इसके उच्चतम स्तर पर 7,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। दूसरा है कि विश्व के सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा तो दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम के सामने अष्ट धातु से बनी दुनिया की सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। इसकी कुल ऊंचाई जो है वह 27 फुट की है और इसके वजन की बात किया जाए तो यह 18 टन वजनी है। इस मूर्ति को तमिलनाडु के स्वामी मलाई के राधा कृष्णन सतपथी के द्वारा तैयार किया गया है। तो यह आज के इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि सरकार ने 31 मार्च साल 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। तो जिसका सही उत्तर था 25,000। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि आर्मी पोर्टल सर्विस ने पहले अस्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया? नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या चेन्नई में? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपकी कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।